Hello students, how are you? I hope you all are good students. So today we are going to start our new chapter बच्चे. Are you ready for reading? Yes बच्चा, you should ready. So हम start करते हैं. चैप्टर का नेम है शकुंतला. So let's begin with warm up. Have you ever heard any story about Indian saints or rishis in ancient times? It is said that their blessings and curses were sure to take effect. Here is a mythological stories about a girl thought brought up by the rishi and cursed by another. So आपने कभी बच्चे ऐसी स्टोरी पढ़ी है जो किसी ऋषि से रिलेट करती हो, किसी सेंट से रिलेट करती हो? क्योंकि हम जनरली ऐसा सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग्स जो होती है ऋषि की या किसी भी सेंट की जो ब्लेसिंग्स होती हैं या उनके जो कर्सेस होते हैं बेटा, वो कर्स करते हैं, कोई आपको श्राप दे देते हैं, आपके बारे में अच्छा बुरा बोलते हैं, तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ता है. तो यहाँ पर वही स्टोरी है बेटा, जो एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है. उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो एक गर्ल है वो ब्रॉट अप करती है एक ऋषि के थ्रू के कर्स को, ठीक है, और कैसे उनका कर्स उन पर इफेक्ट डालता है. लेट्स बिगिन स्टोरी. Long, long ago, a rishi named Kanva found a small baby girl laying in deep forest. She was the most beautiful baby he had ever seen. She lay on a cushions of soft leaves and a peacock spread its wings over it. The rishi brought her to his ashram. He named her Shakuntala. In due course, Shakuntala grew to be a young maiden. She was the most beautiful emanate of the ashram. So ये काफ़ी पहले की बात है बेटा, long long ago, जो एक ऋषि थे जिनका नाम था कान्वा, ठीक है, कान्वा बोल सकते हो आप. वो एक स्मॉल बेबी गर्ल्स, ठीक है, एक डेयर बेबी फाउंड, उसको क्या मिली, एक छोटी सी बच्ची मिली, स्मॉल गर्ल मिली जो लेइंग कर रही थी एक डीप फॉरेस्ट में, और वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, ठीक है, वो बेबी काफ़ी ब्यूटीफुल थी. ऐसा लगा था कि इतनी प्यारी इतनी सुंदर बच्ची तो उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी. देन वो वहाँ पर आराम से सोती थी कुशन और सॉफ्ट लीव्स पर. पीकॉक स्प्रेड इट्स विंग्स ओवर इट. ऐसा लगता था कि जो पीकॉक्स होते थे वो अपने जो विंग्स होते हैं उनको स्प्रेड करते थे उसके ऊपर. और जो ऋषि थे वो उनको क्या लेकर आए थे, द ऋषि ब्रॉट हर टू हिज आश्रम, और ऋषि उसको आश्रम में लेकर आते हैं. देन उसका नाम रखते हैं शकुंतला. अब उनको एक कर्स मिला हुआ था बेटा, इन ड्यू कर्स, कर्स मतलब एक अभिशाप मिला हुआ था, एक श्राप मिला हुआ था कि शकुंतला जो है ग्रू टू बी अ यंग मेडन. कैसे बनेगी वो, यंग मेडन के रूप में चेंज हो जाएगी, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल इनमेट ऑफ द आश्रम. Then she was very fond of flowers, birds and animals like deer and rabbits. She took great care of the flowers and ashram gardens. She was now 16 years old. अब जैसे वो आश्रम में रहती थी बेटा, ओके, तो उसको ना काफ़ी शौक था किस चीज़ों का, जैसे वहाँ पर फल थे, फूल होते थे, बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, लाइक वहाँ पर डियर, रैबिट, सबके साथ वो बहुत अच्छे से रहती थी. उनको बहुत चीज़ों का शौक था इनका. देन शी टू ग्रेट केयर ऑफ द फ्लावर्स, और जो आश्रम के अंदर जितने भी गार्डन में फ्लावर्स होते थे उनकी बहुत देखभाल करती थी, पेड़ पौधों का ध्यान रखती थी. और अब शकुंतला हो चुकी थी 16 ईयर्स ओल्ड की बेटा. One day King Dushyant came into the forest for hunting. He chased a deer and left his companions far behind. By chance, he reached the ashram of the rishi. There he saw Shakuntala. So एक बार बेटा किंग दुष्यंत, किंग का नाम क्या है, दुष्यंत किंग आते हैं फॉरेस्ट में हंटिंग करने के लिए. देन डियर को चेस करते करते वो अपना रास्ता खो देते हैं बेटा, और बाय चांस वहां पर पहुंच जाते हैं वो ऋषि के आश्रम में, जहां पर उनकी मुलाकात होती है शकुंतला से. वो शकुंतला को देखते हैं. He had never seen such a beauty before. They fell in love with each other at first sight. King Dushyant proposed to Shakuntala for marriage. She readily agreed and both were married according to Gandharv system. At that time, Rishi Kanva was not in the ashram. So, अब जैसे ही उन्होंने देखा शकुंतला को तो उन्होंने ऐसी ब्यूटी कभी देखी नहीं थी, ठीक है. जैसे ही देखते हैं वहाँ पर किंग उनको शकुंतला को, तो इतना प्यारी इतनी ब्यूटीफुल जो गर्ल थी वो उन्होंने कभी नहीं देखी थी, तो वो उनको प्रपोज कर देते हैं किंग दुष्यंत. और प्रपोज के बाद शकुंतला भी हामी भर देती है शादी के लिए, और दोनों शादी कर लेते हैं गंधर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग बच्चों. लेकिन जब उनकी शादी हुई बच्चों, उस टाइम पर ऋषि कर्ण वहाँ पर आश्रम में नहीं थे. आफ्टर स्टेइंग विद हर फॉर अ फ्यू डेज, किंग दुष्यंत टुक हर लीव.
he told her that he was a king and he was returning to his kingdom. He would come again and take her with him when Rishi Karna returned. He gave her a ring as a token of his love. Then अब जैसे काफी टाइम बेटा वो साथ में ही रहते हैं, ठीक है, कुछ दिनों तक उन्होंने साथ में बिताए। देन किंग दुष्यंत जो थे अब उनको जाना था, क्योंकि वो राजा थे, उनको अपना राजपाट संभालना है, अपना किंगडम देखना है, ठीक है, तो उनको वापस तो जाना ही था। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं वापस आऊंगा, जब यहाँ पर ऋषि कर्ण वापस आ जाएंगे तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा, और साथ में अभी तुम निशानी के तौर पर, ये जो टोकन के तौर पर, मेरे प्यार के तौर पर आप क्या रख लो, एक रिंग रख लो, ठीक है। तो राजा वहां पर शकुंतला को एक रिंग देकर चले जाते हैं। आफ्टर द डिपार्चर्स ऑफ किंग दुष्यंत, शकुंतला वॉज सैड एंड लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ हर हस्बैंड। जस्ट देन अ ऋषि नेम्ड दुर्वासा केम देयर। देन अब राजा तो चले गए बेटा, किंग दुष्यंत वहां से निकल गए थे, शकुंतला काफी उदास रहने लग गई, ठीक है, वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचती रहती थी। लेकिन जस्ट देन अ ऋषि नेम दुर्वासा केम देयर, तो वहां पर एक ऋषि आते हैं जिनका नाम था दुर्वासा। एज सुन एज ही सो हर ही वॉज डेजर्ड। ही आस्क्ड हर टू गिव हिम आर्म्स बट शकुंतला डिड नॉट हियर हिम एज ही वॉज थिंकिंग ऑफ दुष्यंत। Agrees, Durvasa gave her a curse. The person in whose thoughts you are lost will forget you, and went away. When the other girls heard the curse, they awakened Shakuntala, and then they all ran after the Rishi. They begged his pardon. The Rishi said, "All right, when you show him the ring, he will remember you." देन यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो दुर्वासा ऋषि हैं वो वहां पर शकुंतला के पास आते हैं आश्रम में, तो उनको कुछ बोलते ना बेटा दक्षिणा चाहिए होती है, आम चाहिए होती है, तो उनसे मांगते हैं। लेकिन वहां पर शकुंतला तो किसके ख्यालों में खोई हुई थी, किंग के ख्यालों में खोई हुई थी, ठीक है, उनको सब चीजें दुष्यंत ही नजर आ रहा था। तो वो ना ऋषि की बातों को अनसुना कर देती है और उस पर ध्यान नहीं देती। तो ऋषि गुस्से में आ जाते, दुर्वासा ऋषि, और जैसे ही वो गुस्से में आते तो उनको कर्ज दे देते हैं शकुंतला को, और शकुंतला को बोलते हैं कि जिनके तुम ख्यालों में खोई हुई हो, जिनके बारे में तुम सोच रही हो, तुम उसके बारे में बिल्कुल भूल जाओगी, वो तुम्हारे बारे में भूल जाएगा बिल्कुल। और जब फिर उसके बाद जैसे ही वो इस तरह से बोलते हैं तो और जो होते हैं सब सुन लेते हैं, जो और भी गर्ल्स होती हैं, तो ऋषि से बेग्ड करती हैं, बोलती हैं प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बोलते हैं, तो ऋषि को थोड़ा दया आ जाती है और वो बोलते हैं ठीक है वापस तो आ जाएगा, इसकी जो सोच है वो तुम्हें याद तो कर पाएंगे, लेकिन तभी याद कर पाएंगे जब तुम उनको ये रिंग शो करोगी, तभी उनको याद आएगा, अदरवाइज उनको तुम्हारे बारे में कोई याद आने वाला नहीं है। Soon Rishi and Kanwa came back to the ashram. Shakuntala told him about her love and marriage. He at once decided to send her to the king's palace. He sent 2 of his disciples to accompany her. और जैसे ही ऋषि कान्वा वापस आ जाते हैं तो शकुंतला उनको सारी बात बताती है, उनके लव के बारे में, उनके मैरिज के बारे में सारी बात बताती है। देन वो डिसाइड भी करते हैं कि मैं इनको किंग के पैलेस में छोड़ आऊं शकुंतला को। देन ही सेंट 2 of his disciples of accompany her. Shakuntala took leave of the ashram. He was touching farewell. He wept to see her go. Even the deer went with her for some distance. At last, Shakuntala was on her way to Dushyant's place. On the way, she crossed the river, and without her knowledge, the ring slipped from her finger. और शकुंतला की जाने की तैयारी करते हैं बच्चे कि शकुंतला को वहां पर किंग के पैलेस में छोड़कर आना है, तो एक फेयरवेल अरेंज करते हैं, डियर वगैरह जो भी, क्योंकि उसको सबसे बहुत प्यार था पशुओं से, फूलों से, पौधों से, तो सब कहीं ना कहीं बेटा वो व्यक्त तो करेगी ना, उसको जाना है, तो रो रही थी, काफी परेशान हो रही थी। तो शकुंतला को अब जैसे ही वो रास्ते में जाती है दुष्यंत के पैलेस के लिए जाने के लिए, तो जो रिंग थी बेटा वो फिसल कर कहाँ गिर जाती है, रिवर में, ठीक है, उसकी फिंगर से निकलकर स्लिप होते हुए रिवर में गिर जाती है। Then soon Shakuntala reached Dushyant's palace. According to the curse, the king had forgotten her. He said, "No, I have never got married. You are a liar." Shakuntala said, "O king, please see the ring that you gave me." Then Shakuntala क्या बोलती है, जैसे ही वो वहां पहुंचती है और दुष्यंत को याद दिलाती है उसके पैलेस में पहुंचने के बाद, लेकिन वो जो कर्स उसको मिला था ना बेटा, देन दुर्वासा ऋषि से जो उसको कर्स मिला हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो राजा जो थे बेटा, किंग थे, वो सब चीजें भूल चुके थे कि कभी उन्होंने शकुंतला से भी शादी की थी, वो भूल गए। तो शकुंतला वहां पर याद आती है और उसको याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन किंग को तो कुछ याद नहीं आता। किंग इवन क्या बोलते हैं कि तुम तो लायर हो, तुम झूठी हो, मैंने कभी किसी से शादी नहीं की। लेकिन शकुंतला क्या बोलती है, नहीं किंग, प्लीज सी द रिंग दैट यू गिव मी, याद करो कि तुमने मुझे रिंग दी थी।
Alas, when she tried to show the ring, it was not there. She was turned away from the palace of her husband. लेकिन जिसको रिंग दिखाने की कोशिश करी थी वो रिंग तो थी ही नहीं क्योंकि गिर चुकी थी. और then she did not go back to the ashram. Instead, she went into the deepest forest. There she gave birth to a son and named his भरत, after whom her country has been named. Then उसके बाद क्या होता है, अब वो वापस तो जा नहीं सकती आश्रम में, वहां पर किंग ने मना कर दिया शकुंतला को. तो देन वो क्या करती है, डीपेस्ट फॉरेस्ट में आ जाती है, वहां पर एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम रखते हैं भरत. ओके, जिसका नाम भरत होता है, जिसके नाम पर कंट्री का नाम पड़ा हुआ है भारत. द चाइल्ड ग्रू अमंग द लायंस, लाइनेस एंड देयर कब्स इन द फॉरेस्ट. ही प्लेड विद द कब्स. ही वॉज क्वाइट फियरलेस. अब जो बच्चा है, बच्चे वो तो फॉरेस्ट में ही खेलेगा, बड़ा होगा, पलेगा, तो वहां पर बहुत सारे लाइनेस रहते हैं, कब्स रहते हैं, उनके साथ ही वो खेलते हैं, पला बड़ा हो और रहा, और कब्स के साथ ही खेलता था, लायन के बच्चों के साथ खेलता रहता था. तो इस वजह से वो फियरलेस हो गया था, बिल्कुल निडर हो चुका था, उसको किसी तरह का डर नहीं था जानवरों से. One day a fisherman bought a fish in the market. He sold it to a shopkeeper. When the shopkeeper cut it, he found a ring of gold inside it. He recognized the ring having a royal mark. So he took it to the court and said, "Your Majesty, I am not a thief. I found the ring in the stomach of a fish which I brought. This is your Majesty's ring." सो एक बार बच्चे क्या होता है, जो फिशरमैन होता है ना, फिश लेकर आता है, तो अब फिश उसने पकड़ लिया है, उसको मार्केट में बेचता है. अब जैसे ही वहां बेच कर आता है तो शॉपकीपर जो होता है वो फिश को काट रहा होता है, तो उसके अंदर से निकलती है गोल्ड रिंग. ठीक है, जो वहां पर उसने रिवर में गिर गई थी ना, तो किसी फिश ने खा ली होगी, तो उसके जैसे ही फिश को काटा तो गोल्ड रिंग उसके पेट से निकल गई. और उसके जो रिंग थी बेटा, उसके ऊपर लगा हुआ था रॉयल मार्क. तो रॉयल मार्क से उनको पता चल गया तो कोर्ट की रिंग है. ठीक है, तो वो वहां पर देने जाते हैं उस रिंग को, बोलते हैं कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, ये मैंने फिश को काटा था, उसके पेट में से ये रिंग निकली है. As soon as the king saw the ring, he remembered Shakuntala. How sad he was. He wept bitterly and deep sorrow overwhelmed him. अब जैसे उसने रिंग को देखा ना बेटा किंग ने, तो उसको सारी चीजें याद आ गई, शकुंतला की याद आ गई, और सोचे वो कितनी परेशान होगी, और वो बहुत ज्यादा बिटरली तरीके से रोने लग गए. उनको काफी डीप सोरो, काफी दुख हुआ. At once he, along with his man, began a search for Shakuntala. They searched many hills and dales. They searched the deepest jungles. Suddenly, Dushyant was surprised to see a child playing with cubs in a dense forest. There he was Shakuntala too, and embraced her. He began and begged her pardon and brought her to his palace with great pomp and show. अब राजा को तो पता याद आ गया बेटा, सारी चीजें पता चल गई. वो शकुंतला को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और जैसे ही वहां जंगल पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो कब्स के साथ खेल रहा है इतने डेंस फॉरेस्ट में, और उसके पास कौन था, शकुंतला. तो काफी खुश होते हैं उसको देखकर और माफी मांगते हैं, और शकुंतला और अपने बच्चे को साथ में लेकर चले जाते हैं, और ग्रेट एंड पॉम्प के साथ, और वहां पैलेस में आराम से एंजॉय करते हुए पूरी फैमिली रहती है. तो ये प्यारा सा चैप्टर है बेटा, यहाँ पर फिनिश होता है. पढ़ेंगे इसको रीड आउट करते हुए, इसकी एक्सरसाइज को करना नहीं भूलेंगे. डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स.